चंगेज खान ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासन काल कब से कब तक चला था? तो इल्तुतमिश के शासन काल 1210 से 1236 तक चला था। ठीक है, उसके बाद में रजिया सुल्तान आई थी और उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। कब हुआ था? देखो चौरी चौरा कांड क्या है। महात्मा गांधी एक आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? जिसमें किसी भी भारतीयों को अंग्रेज का मदद नहीं करना था। लेकिन इस आंदोलन के महात्मा गांधी चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिए। क्या हुआ था कि चौरी चौरा कांड के समय बहुत सारा लोग जो है न, जब अंग्रेज के बाइकआउट कर रहे थे तो अंग्रेज के दुकान चल रहा था। एक कपड़ा का दुकान था और एक दारू के दुकान था। दारू पीने वाला तो दारू पीबे करेगा, देसी हो चाहे विदेशी, और कपड़ा पहनने वाला सब भी कपड़ा नहीं छोड़ता था। इसीलिए अंग्रेज की दुकान कपड़ा के और दारू को चलता था। चौरी चौरा एक जगह का नाम है, वहाँ पर दांगा हो गया और जो कपड़ा के और दारू के दुकान था उसमें आग लगा दिया। उसके बाद अंग्रेज का जो पुलिस सब था आया और आने के बाद 3 गो आदमी के गोली मार दिया। उसके बाद सभी लोग मिल करके और जितना भी पुलिस था, पुलिस स्टेशन सहित पूरा पुलिस को बढ़िया से धो दिया। ठीक है, उसके बाद उसी को हम लोग बोलते हैं चौरी चौरा कांड। क्या बोलते हैं? चौरी चौरा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? वायुमंडल यानी कि जो हम लोग का वातावरण है, इसमें सबसे ज्यादा निष्क्रिय गैस कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऐसे निष्क्रिय गैस का मतलब होता है वैसा गैस, निष्क्रिय गैस का मतलब होता है वैसा गैस जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? 0। ऐसे 0 किसके किसके में होता है? हीलियम में होता है, आर्गन में होता है, नियॉन में होता है। इस सब में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को नजदीक के दिखाई देगा और दूर के देखा, जिसको नजदीक के दिखाई देगा लेकिन दूर के दिखाई नहीं देगा, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लेंस 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस इस प्रकार का होता है। ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। और उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। जो कैमरा होता है, कैमरा में या फिर जो दूरबीन होता है, सब में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वृक्ष से संबंधित है। किससे? वृक्ष यानी कि पेड़ जो काटा जा रहा था उसी को रोकने के लिए चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और एक लड़की थी जिसका नाम था अमृता, और अमृता जो है चिपको आंदोलन में कट गई थी, यानी कि पेड़ से चिपकने की वजह से जो पेड़ काटने वाला था उसको अमृता को पेड़ के साथ काट दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई है। कौन है? अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत के सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। और सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र है। और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अगर लंबा नदी पूछेगा तब नील नदी कहेंगे। ठीक है, भारत का पूछा है तो भारत का क्या हो जाएगा? गंगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र। कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? कुतुब मीनार। कौन है? कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो क्या हो जाएगा? किरण बेदी। क्या हो जाएगा?
अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है। भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था, लेकिन जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर। राष्ट्रपति पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो भारत में। का सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है? जापान में। कहाँ आता है? और सबसे कम भारत। किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? भारत के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? तो जयपुर। किसको कहा जाता है? जयपुर को गुलाबों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। ठीक है। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन ही देखने वाले थे, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।